हम लोग हैं सी बीच पे। हम लोग जा रहे थे सन टेम्पल और बीच में हम लोग उतर गए सी बीच। इन लहरों को देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मतलब एक अलग ही शांति मिल रही है इनको देख करके। सच में ये है डिवाइन फील। लहरों को देख करके निमाई प्रभु और प्रभु जी का खेलने का मन कर गया है। पता नहीं इन्होंने कौन सा गेम बनाया है, समझ नहीं आ रही है कि लहरें इनके पीछे भाग रही हैं या ये लहरों के पीछे। आप देख सकते हैं इन लोगों की नौटंकी। और यहाँ देखिए माता जी और प्रभु जी के बीच स्टार्ट हो गई है रेस। देखते हैं कौन जीतेगा। यस माता जी। ओ प्रभु जी जीत गए। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जा रहे थे सन टेम्पल और बीच में हम आ गए हैं सी बीच पे। देखिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे में सी बीच। तो बस अभी हम लोग वापस हमारी बस की तरफ जा रहे हैं और हमारी बस की तरफ जाएंगे सन टेम्पल और आपको कराएंगे सुंदर सुंदर दर्शन है। तो चलिए हमारे साथ सन टेम्पल सूर्य मंदिर। हरि बोल हरे कृष्णा। हम सब लोग अभी जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर आ चुके हैं। हमारी पूरी टीम यहीं पर है। 30 मेंबर है लगभग। हम सभी लोग अभी कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका दर्शन करेंगे हम। और निमाय प्रभु लगा रहे हैं प्रभु जी से रेस। ये लोग हमेशा कुछ भी उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। और हम यहाँ पर मेन गेट पर पहुँच चुके हैं और हमारा किया जा रहा है काजू के साथ स्वागत। जोक्स अपार्ट, यहाँ काजू बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं। 350-500 रुपये पर केजी आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से ले सकते हैं। हमें टिकट मिल चुकी है, हम लोग एंटर कर चुके हैं, बनवा ली हमने और निमाय प्रभु ने फेंक भी दी। तो ये है सिंह द्वार। ये शेर, इसके नीचे हाथी और इसके नीचे इंसान। तो शेर मतलब पावर, हाथी मतलब धन। तो जिस भी व्यक्ति के पास ना पैसा और पावर, तो उस व्यक्ति के घमंड आ जाता है। और जब घमंड आ जाता है उसको, तो फिर उसका यही हाल होता है जैसा आप देख रहे हैं। और पता है ये जो टेम्पल है ये पूरा रथ के फॉर्म में बना हुआ है। इसमें आपको 24 पहिए दिखेंगे और ये जो 7 घोड़े इस रथ को खींच रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में ये पूरा टेम्पल बना हुआ है। और देखिए ये जो मेन टेम्पल है इसके सामने में है 3 गेट। ये टेम्पल और ये इसके 3 गेट। तो ये 3 गेट में आप देख सकते हो, जो साइड वाले गेट है उसमें 6-6 महीने रोशनी आती है और जो बीच वाला गेट है उससे सिर्फ साल में 2 बार रोशनी आती है। जब वो रोशनी यहाँ पे पड़ती है, ये जो टेम्पल में यहाँ पे बीच में है मूर्ति, नीचे है एक 10 टन का मैग्नेट और ऊपर रखा हुआ है 53 टन का मैग्नेट। और ये बीच में जो मूर्ति होती है वो ऐसे तैरती रहती है, मतलब हवा में। और जैसे ही ये जो रोशनी है वो उस मूर्ति पे पड़ती है तो उस तरह से रोशनी निकलती है जैसे, मतलब तीनों गेट से ऐसे निकलती है, ऐसा लगता है जैसे सूरज यहीं से ही निकल रहा है। एंड आपको पता है पहले के लोग यहाँ पे टाइम कैसे पता करते थे? सूरज की रोशनी से। जैसे हमारे घर में घड़ी होती है तो ये जो व्हील है घड़ी को इंडिकेट करता है। यहाँ पे जैसे आप ये दिख रहे हैं, हमारे जो गाइड है उन्होंने हमको ये टाइम मेजर करके भी बताया है, एकदम एक्यूरेट। आप सबको टाइम बताते बताते मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला और मुझे लगता है मैं शायद खो चुकी हूँ। तो चलिए पहले इनको ही ढूंढ लेते हैं, कहाँ है सब। एंड अब जब इसको बनाया जा रहा था तो उस टाइम 1200 कारीगर थे। तो ऊपर कलश लगाना था एक, और राजा ने बताया था कि सिर्फ 1200 कारीगर ही इसके लिए लगेंगे। और जो ऊपर कलश था वो लगाना था और वो कलश एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। मेन लीडर था, उसका जो बेटा था, तो उसने क्या कलश को ऊपर सेट किया और हम तो 1201 हो गए हैं। अगर राजा को पता चल जाएगा तो हम सबको सज़ा मिलेगी। तो जो कारीगर का बेटा था उसने क्या किया, जो इसके बगल में 227 फीट का जो मंदिर था वहाँ से छलांग लगाकर उसने सुसाइड कर लिया। राजा को तो उस टाइम कुछ पता नहीं चला, तो राजा ने पूजा करना शुरू कर दिया। जो धीरे धीरे ना ये जो मंदिर था ये टूटने लगा, खंडित होने लगा। तो फिर जब राजा को बाद में पता चला तो राजा ने इस जगह को राजा छोड़ करके फिर चले गए। तो राजा के साथ साथ अब हमारे भी जाने का टाइम हो चुका है। तो फिर चलिए चलते हैं अपने बस की ओर। ये देखिए यहाँ की मार्केट और कितनी ज़्यादा भीड़ है देखिए।
कहीं फिर से दोबारा से ना खो जाऊं, इसीलिए हमें टारगेट बना के रखना पड़ेगा। वो देखिए निमाई प्रभु दिख रहे हैं, हमें बस इनका पीछा करना है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर बैग्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अगर आप आएँ तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत प्यारे बैग्स मिल रहे हैं आपको, देखिए हर वैरायटी के। सारे भक्त ऑलरेडी बस में पहुँच चुके हैं और वो सब हमारा कर रहे हैं वेट, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। हरे कृष्णा। तो अभी अलारनाथ टेम्पल के जस्ट बगल में है गौड़ीय मठ, तो अभी हम लोग वहाँ पे आए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पाएंगे प्रसादम, उसके बाद फिर हम करेंगे दर्शन। ये देखिए, ये है प्रभुपाद जी के जो गुरु जी हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, ये उनका रूम है। वो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे साधना करते थे। तो अभी हमने पा लिया प्रसादम और अभी हम जा रहे हैं अलारनाथ टेम्पल। तो अभी आपको भी कराते हैं फिर टेम्पल के दर्शन। हरे कृष्णा। तो ये है अलारनाथ टेम्पल, आप दर्शन कर सकते हैं। और इसकी टेम्पल की खासियत ये है कि जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी अपने 15 दिन के लिए दर्शन देना बंद कर देते हैं, तो उस टाइम जगन्नाथ जी इतने विरह में इतने भावविभोर हो जाते थे कि वो पुरी से अलारनाथ दौड़ते दौड़ते आते थे। लगभग 25 किलोमीटर दूर यहाँ दौड़ते हुए आते थे। और उनकी जो शरीर की जो तेज और जो गर्माहट थी विरह की, वो इतनी ज़्यादा थी कि जब वो शिला पे इस तरह गिरते थे ना, तो ये शिला मेल्ट हो जाती थी। आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अभी बज चुके हैं रात के 9 और हमारी जो ट्रेन है वो सामने से देखिए आ रही है। और यही ट्रेन है जो हमें मायापुर पहुंचाएगी। और देखिए हमारा प्रसादम भी आ चुका है, तो चलिए आप भी पाइए प्रसादम। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और देखिए गंगा जी, कितना सुंदर नज़ारा, देखिए बोर्ड देख सकते हैं आप। ये शिप, और देखिए ये कितना बड़ा शिप, ये देखिए। मैं तो फिलहाल अभी तक शिप में कभी नहीं बैठी हूँ। कमेंट सेक्शन पे जाकर के ज़रूर बताइएगा कि आप शिप में बैठे हैं या नहीं, और बैठे हैं तो आपको कैसा लगा। यहाँ इन लोगों ने शुरू कर दिया अपनी ट्रेनिंग क्लास, मृदंगा ट्रेनिंग, और वो भी सिखा रहे हैं हमारे ध्रुव प्रभु। खटने खे यहाँ भी होता है ना, खे होता है ऐसे ऐसे चलता है। इन लोगों को देख करके मम्मी को भी मृदंग बजाने का मन करा और मम्मी मृदंग को बजाने लगी हैं ढोलक की तरह। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शालीमार स्टेशन। पहले हम लोग लोकल ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन हम लोग लास्ट टाइम जब लोकल ट्रेन से आए थे तो हमारी बन चुकी थी चटनी, इसलिए सारे भक्तों ने कह दिया भाई इस बार प्रभु जी हमें लोकल ट्रेन से नहीं जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खोज रहे हैं बेटर ऑप्शन। तो कृष्णा ने फाइनली हमारे लिए अच्छा ऑप्शन भेज दिया और अब हम लोग जा रहे हैं मायापुर धाम। हरि बोल। तो हम लोग मायापुर पहुंच चुके हैं और लास्ट टाइम हम आए थे तो हम बोट के थ्रू गए थे, मायापुर में एंटर किए थे, लेकिन इस बार हम दूसरी साइड से आए तो हम डायरेक्ट पहुंचे हैं।
ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप देखिए देख सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा टेम्पल है, देखिए बहुत सुंदर। ये हरिनाम कुटीर है। ये इस कुटिया में हमेशा 24/7 कीर्तन चलता रहता है भगवान का। चलिए पहले भगवान के दर्शन करते हैं। राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। ये जो आप देख रहे हैं ये है श्री प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि स्थल। ये देखिए आप बिल्डिंग में देख सकते हैं, बिल्डिंग की दीवार में श्रीमद् भागवतम किस तरह से बने हुए हैं। ये देखिए कितना विशालकाय मंदिर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है जहाँ पर 10,000 लोग जिसके हॉल में एक साथ बैठ कर के भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं। इसे बोलते हैं TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, जो हमारे वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आप आएंगे तो बहुत आनंद आएगा, एक बार आप आकर के देखिए। देखिए ये है यहाँ की गौशाला और यहाँ पे आपको हर वैरायटी की गाय मिल जाएंगी। ये देखिए कितने बड़े बड़े सींग। हरे कृष्णा। तो अभी गीता भवन में हमारा प्रसादम होने वाला है, तो अभी हम पाने जा रहे हैं प्रसादम, एकादशी प्रसादम। ये है गीता भवन और हमारा प्रसादम यहीं होने वाला है। कितने सारे भक्त ऑलरेडी प्रसादम पा रहे हैं और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम किस साइड बैठे। ये हमारे पास चंदोदा टेम्पल के लिए ये कूपन है। तो ये है चंदोदा टेम्पल और ये अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसको अभी आपको दिखाते हैं अंदर से कैसे दिखता है। ये देखिए निमाई प्रभु और प्रभु जी का फोटो का पोज, ऐसे पोज सिर्फ यही दोनों दे सकते हैं। और यहाँ फिर से निमाई प्रभु और प्रभु जी का रेस शुरू हो चुका है।
आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो नरसिंह देव हैं वो स्थापित होंगे। वो पुराने मंदिर से आकर के फिर यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। ये देखिए पूरा हॉल कितना ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसके ऊपर अगर आप देखें तो कितना ज़्यादा विशाल, देखिए विशाल का है, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये जो सामने आप देख रहे हैं स्टेज, इसमें जो लेफ्ट साइड में है, सबसे लेफ्ट साइड में गुरु परंपरा और षड गोस्वामी इसमें विराजमान होंगे, और बीच वाले में जो पंचतत्व हैं उनको स्थापित किया जाएगा। और राइट साइड में श्री श्री राधा माधव और अष्टसखियाँ वो विराजमान होंगे। तो भगवान में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी हमने देखे थे जो पुरानी जगह से, वहाँ से मतलब एग्जैक्ट भगवान वही यहाँ उठ करके आएंगे और यहाँ स्थापित किए जाएंगे। और ये जो है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर आप देख रहे हैं, इसमें पूरी एग्जीबिशन होगी, भगवान की जितनी लीलाएं उसका इसमें दिखाया जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, इसमें पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम आपको दिखाए जाएंगे। किस तरह से लोग अगर बुरे कर्म करते हैं तो किस तरह से पाताल और मतलब ये नर्क वगैरह में भेजे जाते हैं। तो पूरा विजुअली आप देख सकेंगे कि कैसे नीचे के लोग होते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल किधर होता है, और स्वर्ग लोग ब्रह्म लोग किधर होते हैं। तो पूरा विजुअली आप देख सकेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वैदिक प्लानिटोरियम। ये देखिए आप ये मॉडल देख सकते हैं, साइड में रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं वापस, उतरते हैं नीचे। अगर वाकई आपको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तो आप एक बार यहाँ आकर के देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि आप इस दुनिया में है ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया में आ गए। इतना सुंदर सब कुछ। आज हम लोग को वहाँ से चलना है चंद्रोदय टेम्पल। तो प्रभु जी को लगाई है भूख, और प्रभु जी खा रहे हैं ये नारियल, इसके अंदर के जो नारियल है वो खा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पर स्नान करने के लिए। अभी हमने सुबह मंगला आरती में दर्शन किए थे, बहुत सुंदर भगवान के दर्शन। हरे कृष्णा माता जी। गंगा मैया की जय। तो निमाय प्रभु जा रहे हैं प्रभु जी के साथ स्नान करने के लिए। निमाय हरि बोल। मत वो ठंडा है। आजा जल्दी आ जल्दी। ये देखिए, ये यहाँ के स्टॉल्स हैं सारे, और यहाँ के स्टॉल्स और सारी चीज़ों की खास बात ये है कि मायापुर में मतलब एक अलग ही दुनिया, ऐसा लगता है हम अलग ही दुनिया में आ गए। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको, जो भी फास्ट फूड है, जितनी भी चीज़ आइटम है, आपको सब विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक मिलेंगे आपको। मतलब हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कुछ भी खा सकते हैं। तो सब कुछ भगवान का ऑफर्ड है। और देखिए ये स्टॉल्स, यहाँ पे भगवान की जितनी भी ऑल्टर से रिलेटेड जो पूजा की चीज़ें हैं वो सब कुछ मिलेंगे आपको बहुत अच्छे रेट में।
और अगर आप भी गोपी ड्रेस पहनना पसंद करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आकर के गोपी ड्रेस ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाएंगे आपको, बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। देखिए हमने दिन में तो टेंपल आकर के देखा था कि कैसा लगता है, बट हम देखना चाहते थे कि ये टेंपल रात को कैसा दिखता है, इसीलिए हमने सोचा मौके का फ़ायदा उठाते हैं और चलते हैं रात में दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा लगता है रात में यहाँ का व्यू। कृपा जी की पुष्प समाधि स्थल, ये नाइट में आप देख सकते हैं। अभी भी हमें पता चला है कि यहाँ पर गीता मेला चल रहा है, तो चलिए पहले इसको देखने के लिए चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसादम पाने के लिए। मॉर्निंग में जो हमारा प्रसादम था वो था गीता भवन में, और अभी हमारा जो प्रसादम है वो है गदा भवन में। ये देखिए यहाँ पे बैठने का सिस्टम कितना सुंदर है, कितने सारे भक्त ऑलरेडी प्रसादम पा रहे हैं। वाह। प्रभु जी थोड़ी सी ওখান থেকে পাঠিয়ে
तो प्रभु जी ने यहाँ बुक ली है उपदेशामृत वैदिक प्लेनेटोरियम। प्रसादम पाने के बाद भी हमें थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ अलग से हटके खाया जाए, इसलिए हम आ गए हैं गोलगप्पे स्टॉल में। तो प्रभु जी हमें गोलगप्पे दे रहे हैं, लीजिए आप भी पाइए गोलगप्पा प्रसादम। 4 मिनट से खावे नहीं। तो अभी हमारा आज का दिन तो हुआ खत्म, लेकिन कल का दिन हमारा बाकी है। तो कल हम लोग जाने वाले हैं योग पीठ और श्रीवास आंगन और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। टेम्पल जो जगन्नाथ टेम्पल है वो यहाँ पर भी है, तो उसके भी दर्शन हम कल करेंगे। ये देखिए, ये है चैतन्य महाप्रभु जी का बर्थ प्लेस, जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी अवतरित हुए हैं। ये है उसका मेन गेट। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, फिर आपको दर्शन करवाते हैं। यहाँ टेम्पल से एंटर करते ही गेट के पास ही है श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की समाधि। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी श्री प्रभुपाद जी के जो गुरु जी हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, उनके पिताजी हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। इन्होंने ही भगवान की लीला स्थली को खोज निकाला और उन्हें उजागर किया, वरना आज भी हम शायद इन लीला स्थली से अनजान होते। यह है वो नीम का वृक्ष जिसके नीचे महाप्रभु प्रकट हुए। नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम पड़ा निमाय। और भगवान की असीम कृपा से हमारे बेटे का नाम भी निमाय है। तो पुजारी जी से उनके लिए आशीर्वाद लेते हैं। हरि बोल। निमाय दास बेरेली भी आई है, जो रखना चिरंजीव निमाय दास। हरि बोल करो, हरि बोल। देखिए कृष्णा की छोटी छोटी गैया और हमारे निमाई प्रभु छोटे छोटे ग्वाल। कृष्ण हरे कृष्ण लो छोटी छोटी हरे कृष्णा। तो ये है श्रीवास आंगन। हरे कृष्णा। अभी हम लोग श्रीवास आंगन में घूम रहे हैं, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ मिलकर घंटों घंटों कीर्तन किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये है लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल। जगदीश गांगुली नाम के भगवान के एक बहुत ही अच्छे भक्त थे। वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उनकी आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी, तो वो चीज़ों को देख नहीं पाते थे। अब रथ यात्रा होनी थी जगन्नाथ जी की और उन्हें रथ यात्रा में जाने का बहुत मन था, लेकिन आंखों की रोशनी ना होने की वजह से वो वहाँ जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना ये जो जीवन है वो ख़त्म कर देंगे। और जब वो सो रहे थे तो जगन्नाथ जी ने साक्षात उनको स्वप्न में आकर के दर्शन दिए और बोला कि चिंता मत करो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ रहा हूँ। कल जब तुम स्नान करोगे तो गंगा जी में एक बड़ा सा लकड़ी का जो लॉग होता है वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसको लेकर के जाना कारपेंटर के पास। और जिस तरह का स्वरूप मेरा जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, उस रूप में मुझे स्थापित करना और मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। और वैसे ही हुआ। जैसे ये भक्त स्नान करने के लिए गंगा घाट पे गए, बड़ा सा लकड़ी का जो लॉग था वो आ करके इनसे टच हुआ। अब इन्हें दिखता तो था नहीं, लेकिन इन्हें फील हुआ कि कुछ लकड़ी जैसा लग रहा है, शायद जगन्नाथ जी ने जो बोला था ये वही लॉग है। तो जैसे ही उन्होंने उसको टच किया, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और कुछ लोगों की सहायता से उन्होंने इस जो लकड़ी के लॉग को निकाला गंगा जी से और फिर वो कारपेंटर के पास उसको लेकर के गए। तो जगदीश गांगुली तुरंत ही उस लॉक को लेकर के कारपेंटर के पास गए कि जगन्नाथ जी की इच्छा है, आप इससे उनका विग्रह तैयार कर दीजिए। उस टाइम कारपेंटर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको बहुत ही भयानक उस टाइम बीमारी थी, जिस वजह से वो उस टाइम वो विग्रह तैयार नहीं कर सकते थे। लेकिन जगदीश गांगुली जी के इतने आग्रह करने पर कि भगवान चाहते हैं कि आप उनका विग्रह रूप में ये क्रिएट कर दीजिए, तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से हाँ बोला। दिन रात लगातार काम करने की वजह से उन कारपेंटर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने विग्रह बनाना बंद नहीं किए। और जैसे जैसे विग्रह का स्वरूप तैयार हो रहा था, जो कारपेंटर थे उनका वो सारा रोग धीरे 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 ठीक होने लगा।
और जैसे ही जगन्नाथ जी का स्वरूप विग्रह पूरा तैयार हुआ, वो कारपेंटर पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस तरह से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो विग्रह है वो तैयार हुआ, और वही विग्रह है जो तैयार हुआ था वो साक्षात ये हैं। जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ गोविंदास में कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो अभी हमारा प्रसादम यहाँ पे तैयार है, तो प्रभु जी लोग लेने गए हैं। तो बस जैसे ही प्रसादम आता है हम लोग प्रसादम पाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम सबके मायापुर से जाने का वक्त आ चुका है। धाम से जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि धाम से कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। नहीं, बहुत सुंदर दर्शन हुए जगन्नाथपुरी धाम के और मायापुर धाम के। भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्द हमें फिर से यहाँ बुलाएं, और आपके लिए भी प्रार्थना है कि आपको भी जल्दी भगवान बुलाएं, अपने दर्शन दें सुंदर सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, कैसी लगी आपको पूरी यात्रा? बहुत अच्छा लगा, और धाम में घूमना तो अपने आप में शोभनीय होता है। हमने बहुत एंजॉय किया, खूब तीर्थ स्थल देखे। जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें भगवत धाम जाना है, तो हमें यही भगवत धाम, भगवान की सब चीज़ें देखनी है, अगर हमें भौतिकता में नहीं रहना है। और बहुत अच्छे से घुमाया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा टूर था। सो लवली पीपल, सो केयरिंग एंड लविंग पीपल। बहुत अच्छा टूर था। हम फिर दोबारा आप सबके साथ आना चाहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। तो अभी हम हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहीं से हमारी रिटर्न ट्रेन है जो हमें बरेली पहुंचाएगी वापस। और हमारा प्रसादम भी आ चुका है, तो चलिए प्रसादम पा लेते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए कैंप में एक नए ब्लॉग के साथ। हरे कृष्णा।